वंदे मातरम विद्यार्थियों एंड जय हिंद। आज आचार्य सुपर 20 क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है। आज ये आप लोगों के लिए पहली वीडियो है और पहली वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर की जरूरत क्यों पड़ी है, ये था क्या। देखो 19वीं शताब्दी में क्या था, 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में से पहले हमारे भारत में कुल 40,000 लगभग टाइगर थे। कुल कितने टाइगर थे? 40,000 टाइगर थे। लेकिन अगर धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया, समय आया आप लोगों का 1 अप्रैल 1973। कौन सा समय आया? 1 अप्रैल 1973। इस 1 अप्रैल 1973 तक आते आते इन टाइगरों की संख्या कितनी हो चुकी, तो क्या कहोगे? 268। कितनी हो चुकी? 268। जब हम लोगों ने देखा कि इन टाइगरों की संख्या तो बहुत कम होती जा रही है, तो इसी के बचाव के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या कहलाया? प्रोजेक्ट टाइगर। वो प्रोजेक्ट क्या कहलाया? प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसकी शुरुआत कब होती है बच्चों? शुरुआत तो क्या कहोगे? 1 अप्रैल 1973। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 1973। जाहिर सी बात है, कोई भी स्थिति शुरू हो तो उसकी जगह जरूर होगी। तो ये कहां से शुरू हुई थी, तो क्या कहोगे आप लोग? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग? उत्तराखंड में। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, देखो सबसे शुरू में नाम क्या था इसका? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से भी पहले क्या नाम था इसका? हेली। क्या नाम था? हेली। हेली के बाद क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट के बाद क्या हुआ? रामगंगा। तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है, तो क्या कहोगे आप लोग? रामगंगा। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 में। और किसके समय में हुई थी, तो क्या कहोगे आप लोग? इंदिरा गांधी। क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। ठीक, उस प्रकार देखो, फादर ऑफ यानी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहोगे, तो क्या कहोगे? कैलाश सांख्याल। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड में टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड में टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो क्या कहोगे? मैनफोर्ड। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो क्या कहोगे? कैलाश सांख्याल। लेकिन अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में टाइगर मैन कौन है, तो क्या कहोगे? मैनफोर्ड। ठीक, जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अगर आप लोगों से कोई कहे कि वर्ल्ड में कितने हैं, वर्ल्ड में कुल, तो क्या कहोगे? 7,000। क्या कहोगे? 7,000। इन 7,000 में से हम लोगों के पास यानी कि इंडिया के पास टोटल वर्तमान में कितने? 3,167। कितने हैं? 3,167। टोटल कितने? 3,167। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनमें सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में सर्वाधिक सबसे ज्यादा, तो क्या कहोगे? एमपी। क्या कहोगे? एमपी।
और उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेट है आप लोगों का। अगर मैं सेकंड स्टेट की बात करूं तो एमपी में कितने हैं, तो क्या कहोगे 700। कितने हैं 700, यानी कि वर्तमान समय में। और अगर सेकंड स्टेट की बात करूं तो सेकंड स्टेट क्या है आप लोगों का, कर्नाटक। और कर्नाटक में कितने इस टाइम पे 524। टोटल कितने हैं 524। ठीक, तो चलो एक बार रिपीट करते हैं। देखो बच्चों, इन टाइगरों को बचाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो क्या कहोगे 1 अप्रैल 1973 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या कहोगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी, तो क्या कहोगे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे उत्तराखंड। और इसे ही क्या कहोगे आप लोग, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो क्या कहोगे हेमिस। और हेमिस कहां पड़ता है आप लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो क्या कहोगे किबुल लामजाओ। और किबुल लामजाओ कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे मणिपुर में। ठीक है, अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो क्या कहोगे कैलाश सांख्याल। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में किसे कहोगे आप लोग, मैनफोर्ड को। ठीक, उसके बाद जिस समय आप लोगों का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, तो उस समय टोटल टाइगर कितने थे, तो क्या कहोगे 200। क्या कहोगे 200, क्या कहोगे 268। और उसके बाद वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में टोटल कितने 3167। ठीक है, चलो अगर आपसे ये कहा जाए कि टाइगर स्टेट कौन सा, तो क्या कहोगे मध्य प्रदेश। लेकिन अगर सेकंड पोजीशन की बात करूं तो क्या कहोगे कर्नाटक। ठीक, चलो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो आगे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इन्हीं के बारे में। चलो देखो बच्चों, इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी 50वीं वर्षगांठ पर स्टार्ट कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत कब हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1973। और 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुए हुए आज यानी कि सन 2023 में टोटल कितने वर्ष हो चुके हैं, तो क्या कहोगे 50। कितने वर्ष हो चुके हैं 50। मतलब 50वां सेलिब्रेशन। अगर यही सवाल आ जाए कि सन 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर का कौन सा सेलिब्रेशन था, तो क्या कहोगे 50वां। मतलब अमृत काल का कौन सा काल चल रहा है, अमृत काल। इस अमृत काल का 50वां सेलिब्रेशन। और 50वें सेलिब्रेशन की बात करूं तो 2 कैंडिडेट इसके सेलिब्रेशन के लिए, एक तो राष्ट्रपति और एक क्या कहोगे प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति कहां गए हैं, तो क्या कहोगे असम। ठीक, और अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री कहां गए थे, तो क्या कहोगे कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कहां गए थे, तो क्या कहोगे मैसूर। कहां गए थे, मैसूर। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए बच्चों राष्ट्रपति कौन है, तो क्या कहोगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक, पहली बात इन्हीं से रिलेटेड। दूसरी बात इनका आर्टिकल 52। तीसरी बात क्या कहोगे इनका राज्य। तो राज्य क्या कहोगे आप लोग बताओ जरा, तो क्या कहोगे उड़ीसा। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए इनका कर्म, इनके कौन से नंबर की है, तो क्या कहोगे 15वें नंबर की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी जाति, तो क्या कहोगे संथाल। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक, अगर आप कर्म तो क्या है इनका 15वां, जाति क्या है संथाल, इनके अपोजिट में कौन थे, अपोजिट में यानी कि विपक्ष में। जिस समय यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो इनके विपक्ष में कौन थे, तो क्या कहोगे आप लोग यशवंत सिन्हा। विपक्ष में कौन थे, यशवंत सिन्हा। और जिस समय ये राष्ट्रपति बने तो उनसे पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे, राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या कहोगे आप लोग, कौन से राज्य के राज्यपाल थे, झारखंड। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल, तो क्या कहोगे 153। कौन सा आर्टिकल 153। अगर वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड की बात करूं तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे 74। क्या कहोगे 74। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। और वो कौन से नंबर के, 15वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों कि प्रोजेक्ट टाइगर की इस बार कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट,
कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? 5वीं। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? 5वीं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया था बच्चों कि देखो हम लोगों ने टाइगरों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, 2 जगह से हम लोगों ने टाइगर मंगाए हैं। पहली बार कहां से मंगाए थे? नामीबिया से। और नामीबिया से कितने मंगाए थे? 8, क्योंकि 3 ही जगह यानी कि वर्ल्ड की 3 जगह सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। एक तो क्या कहोगे? नामीबिया, उसके बाद अफ्रीका, और तीसरा क्या कहोगे? बोत्सवाना। तो हम लोगों ने 2 जगह से तो टाइगर मंगा चुके हैं। वो कहां कहां से मंगाए हैं तो चलो वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखो हम लोगों ने इन टाइगरों को बढ़ावा देने के लिए 2 जगह से टाइगर मंगाए हैं। एक तो 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर सन 2022। इन 17 सितंबर सन 2022 में कहां से मंगाए थे तो क्या कहोगे आप लोग? नामीबिया। कहां से मंगाए थे? नामीबिया, ठीक। उसके बाद सेकंड बार कहां से मंगाए? दूसरी बार तो क्या कहोगे? अफ्रीका। क्या कहोगे? अफ्रीका। नामीबिया से कितने मंगाए हैं तो क्या कहोगे? 8। और अफ्रीका से कितने मंगाए हैं तो क्या कहोगे? 12। लेकिन टोटल कितने आने? 100। यानी कि 100 में से हम लोग कितने मंगा चुके? 12। इस प्रकार इनकी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है ये बताओ मुझे जरा। टोटल संख्या कितनी हो चुकी है यानी कि जो अब तक हमारे यहाँ इंडिया में आ चुके हैं तो क्या कहोगे? 8 प्लस के 12 इक्वल टू कितना? 20। कितना है? 20, ठीक। इन 20 के 20 को कहाँ रखा गया है? रखा गया है तो क्या कहोगे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रखा गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है तो क्या कहोगे? एमपी। कहाँ पड़ता है? एमपी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? एमपी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए बच्चों कि ये जो एमपी है, ये जो एमपी है, एमपी को क्या क्या कहोगे आप लोग? पहली बात सोया प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सोया प्रदेश। दूसरा क्या कहोगे? भारत का हृदय। भारत का हृदय। तीसरा क्या कहोगे? लाल स्टेट। चौथा क्या कहोगे? यही का क्या पढ़ते हैं आप लोगों के? खजुराहो के मंदिर। और ये जो खजुराहो के मंदिर है किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। अगर यही पूछ लिया जाए क्या पड़ता है? सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था तो क्या कहोगे? अशोक ने, ठीक। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए बच्चों एमपी और क्या है तो क्या कहोगे? वनों का प्रदेश। और अगर ये पूछ लिया जाए कि एमपी और क्या है तो क्या कहोगे? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट में फर्स्ट पोजीशन किसके पास है? एमपी के पास। लेकिन अगर सेकंड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड पोजीशन किसके पास है तो क्या कहोगे? कर्नाटक के पास। किसके पास है? कर्नाटक के पास, ठीक है। ये था प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इन्हें आप याद करें और इन याद करने के साथ साथ इनके नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ी सी बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, ये आप लोगों के लिए आज पहली वीडियो थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को